शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। आँखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना, तेरी तरफ से बिन काम करना, जाना कहीं हो चाहे हर बार ही गुजरना, तेरी तरफ से ये कोशिशें तो होगी कम नहीं, ये कोशिशें चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड्स। आई रियली होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और अरिजीत सिंह क्लासिक। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्यूसडेज़ के टेक्निकल वीडियोस मिस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस में है, ठीक है। डोंट मिस द टेक्निकल ट्यूसडे एंड द सैटरडे सॉन्ग वाला डे जो हम लोगों ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है कि आपको गिटार सीखना ही सीखना है, ठीक है। अब ये गाना जो है, ये गाना कंपोज किया है प्रीतम ने, और इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं इरशाद कामिल जी ने, और गाना गाया है अरिजीत सिंह जी। इस गाने का जो स्केल है वो F माइनर स्केल है। हमने गाने को आधा स्टेप डाउन करके बिना कैपो के यूज़ करके E माइनर पे प्ले किया है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू सॉन्ग्स, जैसे हमने पहली नज़र भी किया था कि गाने का मेन स्केल इज़ मेजर, बट गाना स्टार्ट होता है एक माइनर से। अब इस वाले में उल्टा है, गाना माइनर स्केल का है बट स्टार्ट मेजर स्केल से, मेजर कॉर्ड से होता है। तो वो थोड़ा सा एक आपको डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिलेगा कॉर्ड्स के बारे में, और सीखने को भी मिलेगा। उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जॉइन मी लाइव ऑन इंस्टाग्राम इन डाउट सेशंस, जिसमें मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे सुनता हूँ कि चलो ठीक है आप क्या बजा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, और आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस हार्ड बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दैट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये गाना जो है F माइनर का है, बट हम लोगों ने कैपो का यूज़ हटाने के लिए इस गाने को E माइनर में किया है, और सिंगिंग में भी थोड़ा सा ईज आ जाता है अगर आप आधा स्केल इसको डाउन कर लेंगे। तो इस गाने का जो स्केल E माइनर हमने यूज़ किया है उसके नोट्स इस तरीके से होते हैं: E, F शार्प, G, A, B, C, D, E, ओके। अब कॉर्ड्स की बात की जाए तो जो कॉर्ड्स हम इस गाने में यूज़ करेंगे पहले उनकी बात करते हैं। एक कॉर्ड है जो डिफरेंट कॉर्ड है, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी पहले नॉर्मल कॉर्ड्स की बात करते हैं। तो वी विल बी यूजिंग ई माइनर कॉर्ड, द इजीएस्ट कॉर्ड है ना इन द यूनिवर्स आई वुड से, अगर लेजिट मेजर माइनर कॉर्ड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी डी मेजर कॉर्ड। Next chord will be G open. और उससे अगला जो कॉर्ड होगा हमारा वो होगा A माइनर कॉर्ड।
और गाने में 1 से 2 बार हम लोगों ने यूज किया है बी माइनर कॉर्ड भी। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉर्ड जिससे गाना स्टार्ट हो रहा है दैट इज सी मेजर कॉर्ड, जिसका वेरिएशन गाने में यूज किया हुआ सुनाई देता है। ज्यादातर लेसन्स में आपको मेजर 7 के लिए बोला जा रहा है, दैट इज टोटली करेक्ट, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन हमने जब इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया तो वी कम अप विद अ शेप जो बहुत ज्यादा सूट कर रहा था, दैट इज सी एड 9। अब नॉर्मली सी एड 9 आपको आदत होगी ऐसे लगाने की, ऐसे लगाते होंगे आप, है ना, हमने पहले भी कुछ वीडियोस में लगाया है। बट इस गाने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट कीपिंग माई सी मेजर का जो शेप है इंटैक्ट, आई एम जस्ट एडिंग माई लिटिल फिंगर ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। मतलब मैं डी नोट पे मेरा लिटिल फिंगर ऐड किया, अब मेरा इंडेक्स फिंगर रहे नहीं रहे उससे कोई सेंस नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फर्स्ट स्ट्रिंग इज ओपन। तो ये जो साउंड है दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, और यही साउंड हमने गाने में यूज किया है। तो आई हैव यूज सी एड 9। ओके, सी एड 9 क्यों बोलते हैं? नॉर्मली सी मेजर का जो ट्रायड होता है, जो ग्रुप होता है, वो होता है सी, ई और जी। ठीक है, 3 मेजर माइनर कॉर्ड्स 3 के कॉम्बिनेशन में बनते हैं, 3 नोट्स के कॉम्बिनेशन में बनते हैं। तो अभी इसमें क्या हो गया, एक चौथा नोट इंट्रोड्यूस हो गया दैट इज डी, जिसको अगर हम स्केल के हिसाब से काउंट करते हैं तो वो जब हमारी स्केल 8 पे कंप्लीट हो जाती है तो 9वां नोट होता है डी, इसलिए उसको सी एड 9 कहते हैं कि सी में हमने 9वां नोट ऐड कर दिया। ओके, सो दिस इज हाउ आई एम प्लेइंग द सी एड 9। जस्ट फॉर द शेप आई एम कीपिंग माई इंडेक्स फिंगर हियर, बट प्लीज कंफ्यूज ना हो, वो रहे या नहीं रहे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लिटिल फिंगर ने ऑलरेडी सेकंड स्ट्रिंग को ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, सो दीज आर द कॉर्ड्स जो हमने इस गाने में यूज किए हैं। आई होप कि ज़्यादातर जो कॉर्ड्स हैं इजी कॉर्ड्स हैं, ओपन कॉर्ड्स हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे से प्ले कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की। इस गाने का जो स्ट्रमिंग पैटर्न है इज वन ऑफ द फ्यू ऑब्वियसली यूज्ड आई वुड से स्ट्रमिंग पैटर्न जो 4x4 में हम लोग यूज करते हैं, और ये इस तरीके से सुनाई देता है, डाउन डाउन अप 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 डाउन। इस स्ट्रमिंग पैटर्न का प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर हमने तोड़ के इसको समझाया है हमारे एक टेक्निकल वीडियो में, जिसका लिंक आप यहाँ देख सकते होंगे। तो प्लीज गो देयर एंड चेक इट आउट। हो सकता है आपको कोई दूसरा गाना भी सीखने मिल जाए, प्लस ये स्ट्रमिंग पैटर्न भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो मैं कई बार करके दिखाता हूँ ना, आपको टेम्पो के साथ प्ले करके दिखाता हूँ, उस वीडियो में मैंने प्रॉपरली समझाया कि किस तरीके से मैं टेम्पो में बचाता हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रमिंग पैटर्न को। ओके, सो फिर से एक बार बोल के बता रहा हूँ, डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक एक्स्ट्रा फिलर दे सकते हैं, दैट विल साउंड डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन। ठीक है, अब दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि इस गाने में बहुत सारी बार हाफ में भी चेंजिंग हुई है। हाफ में चेंजिंग क्या होती है कि नॉर्मली हम लोग पूरा 4 का काउंट एक स्ट्रमिंग पे दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाउन डाउन अप 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 डाउन, तो मेट्रोनोम के हिसाब से इट इज गोइंग 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, आपको कई कॉर्ड्स में 1 2 अलग लेना है और 3 4 अलग लेना है। मतलब एग्जांपल के लिए ए माइनर पे लिया डाउन डाउन, डी पे लिया अप अप डाउन, मतलब हमने डिवाइड कर दिया है स्ट्रमिंग को 2 + 2 में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो इसको हम बोलते हैं हाफ में डिवाइड करके स्ट्रमिंग को तोड़ना और कॉर्ड्स पे अप्लाई करना। तो दिस इज हाउ द होल सॉन्ग इज गोइंग। कोई एक्स्ट्रा लॉजिक या फिर टेक्निकल बात नहीं है। अगर आप नॉर्मली प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे, जो हम अगले पार्ट में समझाएंगे, तो यू विल बी एबल टू प्ले इट प्रॉपर्ली। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। गाने का इंट्रो मैंने स्टार्ट किया है, एक नॉर्मल सा पिकिंग पैटर्न है, 4 का पैटर्न है। सो फॉर सी एड 9 आई एम प्लेइंग 5 4 3, देन नीचे के दोनों स्ट्रिंग। देन फॉर जी आई एम प्लेइंग 6 5 4, नीचे के दोनों। देन ए माइनर 5 4 3, नीचे के दोनों स्ट्रिंग। देन डी के लिए आई एम डूइंग 4 3 2 एंड देन प्लक अगेन। एंड देन ई माइनर के लिए आई एम डूइंग 6 5 4 प्लक। ओके, तो एक साथ सी 1 2 3 4, जी 1 2 3 4, ए माइनर आधा 1 2 3 4 फास्ट, डी 1 2 3 4 एंड देन ई माइनर 1 2 3 4। ओके, तो ऐसा काउंट करके समझ के करना है। फिर लिरिक्स वाले पार्ट पे चलते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे हो रहा है गाने में कि
साथ में नहीं है लिरिक्स और जो वर्ड्स हैं वो आगे हैं, या तो पहले कॉर्ड लगता है फिर आप गाना स्टार्ट करते हैं, या फिर पहले गाना स्टार्ट करेंगे फिर कॉर्ड लगेगा, ठीक है। जैसे स्टार्ट हो रहा है शायद से, तो पहले गाना स्टार्ट हो रहा है देन कॉर्ड आएगा। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, तुमको पे जी, देन कहे बिना, कहे पे ए माइनर, कहे बिना समझ पे डी, लो तुम शायद, और फिर शायद पे ई माइनर, ठीक है। देन वी रिपीट दिस अगेन। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन, एक पे जी आया, मिलो, मिलो पे ए माइनर, मिलो मुझे कहीं डी पे गुम शायद, फिर से ई माइनर, ठीक है। जो तुम न हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, मैंने स्ट्रमिंग वाले पार्ट में ये चीज़ नहीं बोली है, बट आपको करना क्या है इस पार्ट में, यहाँ पे ई माइनर एक काउंट एक डाउन, डी एक काउंट या एक डाउन, और बाकी जो बचा हुआ अप 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 डाउन। तो आप लिटरली स्ट्रमिंग पैटर्न को ऐसे तोड़ेंगे, डाउन डाउन अप 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 डाउन, ओके। और सिंगिंग के हिसाब से जो तुम न हो पे जाके कॉर्ड स्टार्ट होगा, जो तुम न हो रहेंगे, जी बजाने के बाद रहेंगे आएगा, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, और हम पे आएगा डी, हम नहीं, ठीक है। सो वी रिपीट द सेम थिंग अगेन, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, देन बी माइनर, न चाहिए, चाहिए कि ए पे बी माइनर, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, ज्यादा पे सी, तुमसे कम नहीं, नहीं पे जी, एंड फिर से हम ये चीज रिपीट करते हैं, ओके। फिर वर्स 1 की तरफ चलते हैं, तो अब स्टार्ट करेंगे जी से। आंखों को, तो पहले कॉर्ड है, आंखों को ख्वाब देना, सो आंखों से पहले जी, आंखों को ख्वाब देना, ख्वाब पे C8 खुद ही सवा, सॉरी, आंखों को ख्वाब देना खुद ही सवाल करके, तो यहाँ पे खुद से पहले जी, खुद ही सवाल, सवाल पे C8 सवाल करके, खुद ही, तीसरा वाला जो खुद है उससे पहले ई माइनर, खुद ही जवाब देना, जवाब पे C8 जवाब देना, तेरी तरफ से, तो तेरी से पहले जी, से पे डी, ठीक है। एक बार रिदम के साथ बजा रहा हूं, आंखों को ख्वाब देना खुद ही सवाल करके, खुद ही जवाब देना, तेरी तरफ से, ओके। सेम पैटर्न अप्लाई होगा नेक्स्ट पार्ट पे, जिसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं। बिन काम करना, जाना कहीं हो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से, ओके। सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, देन वी रिपीट वो वाला पार्ट, ये कोशिशें तो होगी कम नहीं, ये कोशिशें ओके। तो आई होप थोड़ा सा, नो डाउट, देखो गाने में चैलेंजिंग है गाना, मुझे भी बहुत जोर आया है, बट ऐसा ही है, जो थोड़ा चैलेंजिंग काम करेंगे तभी सीखेंगे। तो आई रियली होप कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा और आपने ये गाना अच्छे से सुन के, समझ के और प्ले किया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, आप डाउट पूछने आ सकते हैं, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, ठीक है। उसके लिए यू हैव टू फॉलो मी ऑन माई गिटार मेथड्स ऑन इंस्टाग्राम। उसके अलावा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द, मतलब लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। वैसे आई नो यू लाइक द चैनल ऑल्सो, हम लोग ट्यूसडेज को अब टेक्निकल वीडियोस डालने लग गए हैं, तो प्लीज़ गो चेक दैट आउट ऑल्सो अगर आपने नहीं देखा है। प्लस आज का जो वर्ड है वो है #MGM #maybe, एकदम लास्ट में दे रहा हूँ, लेट्स सी आज कितने लोग लिख पाते हैं, एंड आई विल सी यू सून। तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।